बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हमें एक बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत कॉमन सा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा और इतना कॉमन है कि अक्सर लोगों को उसके मसाइल, उसकी शिकायत का पता है, और वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया या आप कह सकते हैं स्लीपलेसनेस या नींद का ना आना। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। इंसोम्निया में आमतौर पर इंसोम्निया ये दो तरह का होता है। एक तो ये कि जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, और दूसरा जिसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इंसोम्निया जो है वो होता है कि जिसमें आपको इंसोम्निया का इशू है, स्लीपलेसनेस का इशू है और आप सो नहीं पा रहे। और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक बंदा जो है, फर्ज करें इंसोम्निया उसको कहेंगे कि एक शख्स की नींद है 8 घंटे और 8 घंटे वो सो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उसको मसाइल का सामना है। और मसाइल क्या है जी? सारा दिन उसका सुस्ती में गुजरता है, सारा दिन वो जो है इनएक्टिव रहता है, दिमाग उसका तकरीबन सोया सोया रहता है, और इसके अलावा वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और चिड़चिड़ा होने के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के बाद इसकी अगली स्टेज आ जाती है डिप्रेशन। तो ये इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनकी फिर सर में दर्द नहीं जाता, उनके सर में दर्द रहता है कंटिन्यूसली। अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह उनका सर भारी होगा, भारी भरकम होगा, प्रॉपर वो मूव भी नहीं कर सकेंगे, और इसके साथ साथ ये होगा कि सर दर्द होने के साथ साथ एक्टिव नहीं होंगे, काम नहीं कर सकेंगे। तो ये एक पहली कैटेगरी इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि 8 घंटे एक बंदे की नींद है और वो सो नहीं पा रहा 8 घंटे, तो दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। और अगर एक बंदे की नींद ही 4 घंटे की है और वो 4 घंटे सो लेता है, उसके बाद अगर वो कोशिश करे, यानी 4 घंटे के बाद वो समझता है कि वो सोए, और इसको वो हम कहेंगे ये सो नहीं पा रहा, और वो समझे कि ये इंसोम्निया, तो ऐसा नहीं है। जितनी आपकी नींद है, जिससे उतनी नींद का वो हिस्सा जिससे आप एक्टिव हो जाए, उसको लेने के बाद आप एक्टिव हो जाए, बॉडी एक्टिव हो जाए और आप रूटीन के सारे काम कर सकें, वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कहा जाएगा इंसोम्निया। तो इंसोम्निया की एक तो ये किस्म है जिसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैटेगरी जो है उसमें ये होता है कि आपको नींद किसी और वजह से, किसी और मसले की वजह से नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं उनको हाइपोथायराइड होता है, हाइपरथायराइड की वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता नींद के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंसोम्निया है, इसका मतलब ये है कि उनका अगर हाइपरथायराइड का इशू सॉल्व हो जाएगा, या उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, या वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको करवा लेते हैं सॉल्व, तो इसका मतलब है वो उनका नींद वाला इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो नींद की गोली लेना शुरू कर देते हैं सोने के लिए, आदी हो जाते हैं, नींद की गोली लेते हैं। पहले 2 माह, 4 माह, 6 माह तो बहुत अच्छा गुजरता है और नींद बड़ी जबरदस्त आती है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी एडिक्टेड हो जाती है, जब आप किसी चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो देन इंसोम्निया की मसाइल जो पैदा होते हैं। तो ये वाला जो इशू है, इसको भी इंसोम्निया नहीं कहा जा सकता। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडिक्शन को छोड़ें, और एटवांस ना छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, तो आपका नींद वाला इशू जो है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ भी होता है कि उनकी बॉडी में पेन्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको इंसोम्निया के मसाइल जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो अगर उनका आर्थराइटिस वाला इशू रिजॉल्व हो जाए, तो इंसोम्निया उनका ऑटोमेटिकली जो है वो हल हो जाता है। तो ये दो कैटेगरीज हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर फर्ज करें किसी शख्स को इंसोम्निया की शिकायत है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होम्योपैथी इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देती है। और इस तरह से है कि पहली चीज तो आप ये देखें कि अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप उस एडिक्शन को छोड़ें, और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, और आहिस्ता आप देखेंगे बगैर किसी मेडिसिन के आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो आप ये देखें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसका असर आपने ले लिया और उसके असरात आप पर हैं, और जब वो ज़ाहिर उस वाक़े के असरात ख़त्म हो गए, तो हो सकता है आपको नींद प्रॉपर आनी शुरू हो जाए। इस तरह के मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, तो उसके मार्क्स प्रॉपर नहीं आए, तो उसको इस टेंशन में नींद ही नहीं आएगी, वो सारी रात जागता रहेगा, इस गम में जागता रहेगा कि ओ मेरे साथ ऐसा हो गया।
तो ये इसको हम इंसोम्निया नहीं कहेंगे। उसके उस गम के असरात को अगर हम खत्म कर दें तो वो नींद वाला इशू उसका रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर तो इस तरह से है कि उसको कोई आपको कोई गम है या उस पेशेंट को कोई गम है, कोई मसला हुआ है, कोई धोखा हुआ उसके साथ, कोई चीटिंग फ्रॉड है जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा, तो उसके लिए आसान सा सोल्यूशन है कि आप इग्नेशिया साथ यूज करें। इग्नेशिया 200 की एक डोज लें सिर्फ डेली, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर। और इसके साथ आपने पैसीफ्लोरा लेनी मदर टिंचर के अंदर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर में आप लेंगे और ये तकरीबन कोई 25 के करीब ड्रॉप, 25 ड्रॉप्स इन क्वार्टर गिलास ऑफ वाटर, 1/4 गिलास पानी के अंदर, ताज़ा पानी में। और ये आपने लेने हैं 2 घंटे पहले सोने से एक बार। जैसे आपकी रूटीन है, फर्ज करें रात 11 बजे सोना, तो आप पहले 9 बजे ले लेंगे, इसकी एक डोज ले लेंगे और 9 बजे ले लेंगे, 25 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आप ले लेंगे। और उसके बाद 1 घंटे बाद ठीक आपने दूसरी डोज ले लेनी है इसकी। तो इस तरह से हम 2 डोज लेंगे इसकी, आपका नींद का मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएगा, आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस से निजात मिलना शुरू हो जाएगी और आप जो है दोबारा से एक्टिव होकर अपने सारे रोजमर्रा जिंदगी के काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।